एक पिता का दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पीड़ा उनके आंखों से झलकते आंसू बयां कर रहे हैं। 30 साल से अपने घर से दूर अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे रतन लाल से उनका सपना छीन लिया गया। ये दर्द सिर्फ एक पिता का नहीं बल्कि पूरे समाज का है, जो इस घटना से स्तब्ध है और सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में गम और गुस्से की लहरें साफ दिखाई दी, क्योंकि वे अपने साथी के खोए हुए सपनों और एक परिवार की बिखरी उम्मीदों के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस पुकार को सुनकर सच सामने आएगा या ये दर्द समय की धूल में दब जाएगा? बस इतना ही सवाल है जो आज हर नजर में तैर रहा है। पिछले दिनों गुजरात में यूपीसी छात्र राजकुमार जाट की हुई हत्या के बाद राजस्थान में इसकी आग सुलग चुकी है। विरोध की आग है। बात करें तमाम शहीद स्मारक की, यहाँ पे मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे आयोजित की गई है राजकुमार जाट के परिजनों द्वारा, और सभा के माध्यम से सभा के साथ साथ इनको मांग की गई है कि कैसे भी इनकी जो न्याय है वो मिलना चाहिए। हत्यारों की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पे मांग की गई है, और तमाम जो यहाँ पे सभा में बैठे हैं लोग श्रद्धांजलि के साथ साथ एक न्याय की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन यहाँ पे दिया जाएगा कुछ देर बाद में, और डेलीगेशन के माध्यम से ज्ञापन पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा है वो यहाँ पे आयोजित की जाएगी। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर को दिखाएं वो कि तमाम जो बैठे हैं यहाँ पे लोग वो यहाँ पे राजकुमार जाट को श्रद्धांजलि देने आए हैं, साथ ही न्याय की मांग कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी न्याय जो है, उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे और गिरफ्तारी जो है हत्यारों की वो जल्द से जल्द हो और उन्हें न्याय मिल सके। मेरे साथ राजकुमार के परिजन मौजूद हैं, मैं कुछ बात करता हूँ। सर, क्या नाम आपका? फिर तो रतन लाल जाट है मेरा नाम। आप राजकुमार के पिता? मैं राजकुमार का पिता हूँ सर। क्या पूरा मामला रहा? क्या से मामला पूरा सर ऐसा है कि भाई मैं वो पाव भाजी का धंधा करता हूँ गोंडल में 30 साल से। गोंडल गुजरात में? हाँ, गुजरात गोंडल राजकोट जिले में है। गुजरात के राजकोट जिले का गोंडल शहर है। गोंडल विधानसभा भी लगती है वो। तो वहाँ पिछले 30 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। और वो होता क्या कि मैं शाम को जैसे 10 बजे मेरा माल पूरा हो गया धंधा, तो फिर वो बच्चा मंदिर में था, तो मैंने कहा फ़ोन किया तो पापा मैं मंदिर में हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। तो वह उसको लेके कॉलेज चौक के जो गोरे वीरई हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे वो था। क्या पूरा घटनाक्रम? बस घटनाक्रम वही से वो लेके वो मैं गया तो बोले कि पापा आप आगे, तो वह चलो बाइक में चला था, आप पीछे बैठ जाओ। तो वह बैठे, फिर एक अक्षर मंदिर और है उधर, तो बोले पापा उधर भी होके चलते हैं, फिर इधर इतनी दूर आना नहीं होता इधर। जो उधर जा रहे थे बाइक पे, फिर बाइक पे जा रहे थे, थोड़ी तेज चला रहा था, तो मैंने कहा कि तू थोड़ी तेज चला रहा है अपन। तो वो कह रहा था कि पापा आप भी तो कह रहे हो लेट हो गया, आप भी कह रहे हो तेज चला रहे हो, और इस तरह हमारे बातचीत हो रही थी। तो वो आगे एक जंप आता, तो फिर मैं उतर गया। मैंने कहा कि मैं तो उतर गया, अब तेरे चला जाना जा। तो फिर वो बाइक को वापस घुमा के मेरे पास लाया, पापा लो आप चलाओ। इतनी सी बात थी हमारी। और उस समय जहाँ पे वो उतरे थे ना, उसके सामने एक बंगला है, वो जो भूतपूर्व जयराज सिंह जाडेजा वो MLA रहा हुआ है, उसका बंगला है वो। और वो बंगला बाहर कोई सिक्योरिटी वाला और 2-4 लोग खड़े थे, तो वो लड़के को बुलाया उधर कि यार क्या इधर आओ क्या बात है। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा लड़के यार, मैंने कहा लड़का पीछे नहीं बैठा, उधर क्यों जा रहा है। तो फिर मैं देखा वो लोग बुला रहे हैं, तो बुलाया तो उन्होंने कुछ बोला होगा उसको, डांटा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बात है, तुमको नहीं पता ये हमारा बंगला है, हमारा इलाका। तो लड़के ने बस खाली जवाब दिया उनको कि भाई हम तो रोड पे जा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हुई इससे। तो फिर उधर उन्होंने कुछ नहीं किया, अंदर बुलाया उसको, अंदर बुला लिया, मकान के अंदर बुला लिया। ये मैं देख रहा था बाहर से। फिर मैंने सोचा यार ये लड़के को अंदर क्यों बुला लिया इन्होंने, कोई भी बात तो कुछ ही नहीं, और लड़के को तो इन्होंने बुलाया इसलिए गया। तो फिर वो मैं भी चला गया बाइक उसी जगह खड़ी करके, और फिर जाके देखता हूँ तो उधर 15-20 लोगों का घेरे हुए हैं लड़के को। फिर मैं गया, मैंने कहा यार भाई लोगों क्या बात हुई, मेरे लड़के ने क्या किया। अरे अच्छा आप इधर बैठो। फिर बिठाया, उसके लड़के को भी कुर्सी दी, मेरे को भी दी। फिर मेरे को पूछा, तो मैंने वही बात बताई कि भी जैसे हम धंधा बंद करके मंदिर होकर के यहाँ जा रहे थे, ये दर्शन करके थोड़ी बाइक तेज चला रहा था, तो मैंने कहा भाई मैं चलाऊँ। यही हमारी बातचीत थी, बाकी हमारे को आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। आपने बुलाया इसलिए आए। लेकिन वो तो ये सब सुन के भी वो गणेश जाडेजा ने कहा कि अब मारने लग जाओ इनको। गणेश जाडेजा जयराज सिंह जाडेजा का बेटा गणेश जाडेजा, क्या वो गीताबा जाडेजा का वो पुत्र है, उसका तो रिकॉर्ड ही है, वो भी बेल पे ही चल रहा है। पिछले 7-8 महीने पहले उन्होंने एक हरिजन को बेचारे को बहुत मारा, उन्होंने घर से उठा के मारा, और उसको भी उसके वजह से उनको जेल है अभी, 4 महीने जेल में रहा है, फिर उसको बेल हुई है, बेल पे है अभी वो बाहर।
पहले का घटना। मेरे घटनाक्रम तो फिर वो बड़ी मुश्किल से मैंने आधा जोड़ी करके मैंने कहा यार मेरे बच्चे से कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ यार आपसे, हमको जाने दो। और फिर उन्होंने कहा कि बात जा गाली में बोल करके बोले वो तो जा तेरे भाई के पास, और फिर हम ला रहे हैं तेरे राजकुमार को, वो लड़के को ला रहे हैं। तो फिर ला के बिठाया दिया। फिर मैं रास्ते में यही सोचता आया मैं कभी यार भगवान ने बचाया यार, ये लोग कौन है। उस समय मेरे को नहीं पता था कि ये वो जाडेजा है कि ये वो लोग है। वो तो दूसरे दिन फिर मेरे को पता चला। तो मैंने सोचा कि भाई भगवान ने बचाया, कुकरी बच गए, जो अच्छा हुआ। ये तो लोग मार ही देते आज मेरे बच्चे को। और फिर मैंने ला के घर पे, वो स्टडी रूम पास में ही है, तो बच्चा वहाँ तैयारी कर रहा था तो बोला पापा मैं यहीं सोऊंगा। मैंने उसको घर लाया, घर क्या पास में ही है, मतलब वो जो थोड़ा वहाँ स्टडी नहीं होती है, उसका थोड़ा कम टाइम रह गया ना यूपीएससी में, अभी मई में एग्जाम देना था उसको, तो वह वहीं रुक गया। मैं इस चीज़ को ये भूल गया कि मैंने कहा जो भी हुआ अपनी न तो कोई गलती है न अपनी कोई दुश्मनी है तो। लेकिन फिर बाद में उन्होंने रात में उसको उठा लिया, रातों रात उठा लिया। और मैं सुबह ढूंढूं तो फिर मकान वाली को भी मिला लिया, तो वो बोल रहे कि बच्चा तो सुबह गया यहाँ से। अरे मैंने कहा यार सुबह गया, तो फिर मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई कि यार सुबह गया तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा गया तो सोमनाथ गया होगा, राजस्थान चला गया होगा, फ़ोन कर देता है वो अक्सर, मतलब कि जहाँ भी जाएगा मेरे को फ़ोन कर देगा। लेकिन दूसरे दिन तक भी उसका कोई समाचार नहीं मिला। 4 तारीख को मैंने तक देख लिया। फिर मैंने देख लिया गोंडल की पुलिस सुनने वाली नहीं है। पहले भी 3 मैटर में मैं पहले गया था, मेरे यहाँ छोटी मोटी जो होती थी ना, कंप्लेन करने जाता था तो वो सुनते ही नहीं थे, उल्टा मेरे ही लड़कों को मार पीट के भगा देते थे। मतलब एक तरफा उनका राज है, कोई पुलिस भी। बाद में मतलब वो सुबह, मतलब वो मैंने 4 तारीख को देखा, 5 तारीख को मैं एसपी साहब के पास गया सीधा। वो कंप्लेन लिख के मैंने पूरी जो भी घटनाक्रम हुआ मेरे साथ, कभी मेरे साथ उनके घर के बंगले में जो कुछ भी हुआ सीसीटीवी फुटेज में आप देख लो एसपी साहब। उसके बाद में मैं घर आकर बच्चे को सुला देता हूँ और सुबह बच्चा मिलता नहीं है। ये मतलब ये घटनाक्रम ये हुआ, वो बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके बाद क्या हुआ ये आप उसकी जांच कर लो। क्या पूरी कंप्लेन लिखी हुई है, उस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। 19 दिन बाद में उन्होंने खाली एनसी जरूर की थी, उस एफआईआर की जैसे छोटी चीज़ होती है ना एनसी, वो की उन्होंने। वो जो खाली वो सिंपल जैसे गाली गलौज और छोटी मोटी मारपीट की होती है ना, वो 19 दिन बाद में की है उन्होंने। एफआईआर तो मेरी कंप्लेन में अभी तक नहीं हुई है उनके। पता कैसे लगा कि आपका बच्चा तो फिर मैं एसपी साहब के गया तो वो बोले कि यार तुम वापस गोंडल भेजा मेरे को एसपी साहब ने कि भी तुम जाओ। एसपी गोसाई इंस्पेक्टर का नंबर दिया और उस एसपी साहब ने अपना भी नंबर दिया कि इनके पास जाओ, आपके बच्चे को ढूंढ देंगे। तो फिर मैं गोंडल आया, तो गोंडल आया और उनको बोला तो बोले हम ढूंढ देंगे आप बच्चे को। आप ऐसा करो कि ये जो कंप्लेन की हुई है ना, इसमें वो नाम बंगले का लिख रखा है वो निकाल दो, बंगले का नाम निकाल दो इसमें से। मैंने कहा यार बंगले का क्या नाम कैसे निकाल दो, मेरे साथ तो घटना तो वहीं से स्टार्ट हुई, मारपीट तो वहीं से स्टार्ट हुई। बड़े बहुत कहा मेरे को, तो मैंने कहा यार अगर आप पुलिस वाले और जो भी करोगे तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चे को तो ढूंढ दो आप। लेकिन मैंने कहा मेरी घटना तो यही हुई। फिर बाद में उन्होंने मारपीट के जगह उन्होंने खाली जयराज सिंह बंगले का नाम लिखा, फिर बोला कि सिंपल कुछ हुआ, ऐसा करके मेरे को साइन करवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास तो ओरिजिनल कंप्लेन है, हमको कॉपी मेरे पास रिसीव कॉपी एसपी साहब की भी है, गोंडल की भी है। वो अपने तरीके से मतलब उस चीज़ को छुपाने में लगे हुए और छुपाए ही 3 दिन 4 दिन। बात नहीं। अब हाल फिलहाल श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ आप न्याय की मांग करें? न्याय चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सीबीआई जांच ही चाहिए और न्याय चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे के साथ न्याय दिलवा दो। और सब देशवासियों, मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल बड़ी बेरहमी से मारा है। उसकी कोई गलती नहीं थी, खाली उसने खाली सिर ऊंचा करके उनकी बात का जवाब दिया, यही उसकी गलती थी। इसको अगर आप गलती मानते हो तो मैं और से क्या है, बाकी उसने कुछ भी नहीं किया। और मुलाकात की अधिकारियों से, राजस्थान के सीएम साहब से मुलाकात की? राजस्थान के सीएम साहब को तो मैं लोगों ने, विकास जी चौधरी ने मतलब उनसे आवाज़ उठाई है, वहाँ तक सब ट्वीट कर रहे हैं सब लोग। मेरी इतनी पहुँच कहाँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, मेरे को कौन जाने देता है वहाँ तक। कौन कौन यहाँ पे परिजनों में बैठे हैं आप? परिजनों में तो मेरी बेटी है बेटी है मेरी, वो साथ में ही है पूजा, और मेरे जवाई जी है अर्जुन जी चौधरी है, कमलेश जी हैं, वो भी एक एक्चुअली क्या वो जगह नहीं मिल रही, इधर उधर देख के धीरे आगे जयपुर में कभी आए हुए नहीं है ना, इसलिए देर हो गई उनको। आ तो रहे रास्ते में। देखिए यहाँ पे राजकुमार जाट की जो निर्मम हत्या हुई है उसके परिजन यहाँ पे बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार वापस दिखाएं वो तस्वीर। ये परिजन, ये पिता हैं उसके, जो मृतक है उसके पिता हैं राजकुमार जाट के। वो किस कदर यहाँ पे गिड़गड़ा रहे हैं मीडिया के सामने, और किस कदर यहाँ पे अपनी पीड़ा है वो बता रहे, मजबूर हो रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ घटना, जो बच्चे के साथ घटना हुई। और जो वहाँ के पूर्व राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं गणेश जडेजा,
उन्होंने उनके बंगले पे जाकर उन्होंने मारपीट की और उनके द्वारा ही ये कृत्य किया गया है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। अब देखने वाली बात यह कि राजस्थान सरकार इनकी मांग को कहाँ तक इनको उठाते हुए न्याय दिलाती है या फिर ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ संदीप अग्रवाल, नेशनल 9 जयपुर।